गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 की चौथी कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 चापलूस मंत्री। मंत्री ने कहा, महाराज मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है। मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा कि महाराज मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है। राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। राजा के लिए राजा की इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। वह बोला, मंत्री जी किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर हैं, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? मंत्री क्या बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा क्योंकि गंगा जी बहुत दूर हैं, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। मंत्री ने तुरंत क्या कहा कि वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री उत्साह से बोला, वाह क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है। मंत्री उत्साह से क्या बोला? वाह क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। हाथी की सवारी का जवाब नहीं। आराम से चले जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। जहाँ मन किया रुक गए। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है। हाथी की सवारी कैसी है? जब राजा ने इस बात को मंत्री से पूछा तो मंत्री ने क्या कहा कि हाथी की सवारी का जवाब नहीं, आराम से चले जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। जहाँ मन किया रुक गए। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी गंगा जी बहुत दूर हैं। गंगा जी बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है। राजा ने क्या कहा कि मंत्री जी गंगा जी बहुत दूर हैं और हाथी तो चींटी की चाल चलता है। वहाँ तक पहुँचने में महीना लग जाएगा। गंगा जी तक पहुँचने में महीना लग जाएगा। यहाँ तक आज आपको पढ़ाया गया। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 4 चापलूस मंत्री, अगस्त 7। आज का तारीख देंगे बच्चे। और पहला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ तक आपको लिखना है तारीख, दिनांक, पाठ 4 चापलूस मंत्री, और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको लिखना है। पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ूँगा। रुक रहा हूँ। पहला, मुहूर्त किन लोगों को निकलवाना पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुहूर्त किन लोगों को निकलवाना पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, मंत्री के अनुसार मुहूर्त साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है। ध्यान देंगे, लोगों पर बिंदु दिया गया है, मंत्री पर भी ऊपर बिंदु लगा है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, राजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होती है? राजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होती है? उत्तर, मंत्री के अनुसार राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। राजा जब भी चलने का विचार करे वही शुभ मुहूर्त होगा। मंत्री के अनुसार राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। खड़ी पाई, राजा जब भी चलने का विचार करें, बिंदु लगा हुआ है, वहीं शुभ मुहूर्त होगा। तो आपको अपनी कॉपी पर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ।
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हाथी की सवारी के विषय में मंत्री राजा से क्या बोला? हाथी की सवारी के विषय में मंत्री राजा से क्या बोला? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, हाथी की सवारी के विषय में मंत्री राजा से बोला डैश। इन्वर्टेड कॉमा शुरू है। हाथी की सवारी का जवाब नहीं, खड़ी पाई। आराम से चलते जा रहे हैं सब कुछ देखते हुए, पूर्ण विराम। जहाँ मन किया रुक गए, खड़ी पाई। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है, खड़ी पाई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हाथी की सवारी के विषय में मंत्री राजा से बोला, हाथी की सवारी का जवाब नहीं, पूर्ण विराम। आराम से चलते जा रहे हैं सब कुछ देखते हुए, जहाँ मन किया रुक गए, खड़ी पाई। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़िए। 4, जब राजा ने मंत्री से पूछा कि यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी, तब मंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब राजा ने मंत्री से पूछा कि यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी, तब मंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब मंत्री ने जवाब दिया कि वही सवारी ठीक रहेगी, कॉमा, जिसमें आपको आराम मिले। तब मंत्री ने जवाब दिया कि वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। चौथा, यहाँ से यहाँ तक बच्चे लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 5वां, हाथी की सवारी के बारे में मंत्री का जवाब सुनकर राजा ने क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा ने कहा, मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर हैं, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहाँ तक पहुँचने में महीना लग जाएगा, पूर्ण विराम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राजा ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा दे देना, डैश दे दीजिएगा आप लोग। मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर हैं, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहाँ तक पहुँचने में महीना लग जाएगा, खड़ी पाई। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे बच्चे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है या बंद करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, हाथी खरगोश की चाल चलता है, खड़ी पाई, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा, खड़ी पाई, गंगा जी बहुत दूर है, यह कथन आपका सही है। तीसरा, मंत्री ने राजा से कहा कि वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले, ये भी कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, चौथा, मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है, मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है, ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही है, सही का निशान लगा लेंगे। आगे बढ़ा जाए। पांचवा, हाथी गरीब लोगों की सवारी है, ये कथन आपका गलत है। हाथी गरीब लोगों की सवारी है, ये कथन आपका गलत है। छठवां, राजा जब भी चलने का विचार करें
वही शुभ मुहूर्त होगा। राजा जब भी चलने का विचार करे वही शुभ मुहूर्त होगा। ये कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए, आपका होमवर्क क्या रहेगा। आज जितना प्रश्न और उत्तर करवाया हूँ, पूरे प्रश्न उत्तर और गलत सही का निशान लगाइए। इसको आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में बोल बोल कर अच्छी तरह से लिखना है, मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है। लिखने के पश्चात आपको लर्न करना है, याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।